हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कवर कर रहे थे और मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो 5 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं और ये 6th नंबर का लेक्चर है और इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करूँगा। जो भी एपी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं मैं अदर बुक से ले रहा हूँ, कुछ आर डी शर्मा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ और इसको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं बोर्ड्स में, बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है, देखते हैं और किस कैटेगरी क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। हाँ, सो पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाई। अब देखिए ये जो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है nth टर्म। nth टर्म मीन्स an गिवन है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको nth टर्म गिवन है, सो nth टर्म जिसको हम an कहते हैं, an इज इक्वल्स टू गिवन है 3n+7। अगर आपको ये दिया होता है तो हम सिंपल क्या करेंगे, n की वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो पुटिंग 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 n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ तो अब मुझे बताइए कि a1, यहाँ पे 1 रखूंगा तो a1 हो जाएगा ना। a1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी और यहाँ पे 3 इंटू 1, 3 वन जा 3 प्लस 7 10 आ जाएगा। मतलब हमको फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, 10। तो जब मैं a1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 7 करता हूँ, सो 3 वन जा 3 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब आपको फर्स्ट टर्म एपी का मिल गया क्या, 10 मिल गया। ऐसे अगर मैं 2 रखता हूँ, सो a2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 एंड 3 टू जा 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया। क्या मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए हमको 3 रखने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म से ही हमारा काम हो जाएगा। ओके, और ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ईजी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा टफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो कॉमन कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से a2 माइनस a1 करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा जो कि क्या है, 3 है। तो ओवरऑल हमको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 3 मिल गया है। ओके, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ k माइनस 1, k प्लस 3 एंड 3k माइनस 1 आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा, मतलब हमेशा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अक्सर ये बोर्ड में आपको मिलता रहता है क्वेश्चन, क्योंकि 3 टर्म्स दे देगा, आपसे पूछेगा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये जो ए पी है, ये जो टर्म्स है, ये ए पी में है ना। तो अगर मैं ए पी लिखूँ तो ए पी यहाँ पे क्या है, k माइनस 1 कॉमा k प्लस 3 एंड 3k माइनस 1। ये 3 टर्म्स हैं क्या, एपी के। अब मुझे बताइए अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं k प्लस 3 में से k माइनस 1 को माइनस करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा ना। डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। और डिफरेंस निकालने के लिए आप थर्ड में से सेकेंड टर्म भी तो माइनस कर सकते हैं। और अगर कोई भी टर्म एपी में है तो डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। एक काम करते हैं, d1 निकालते हैं, डिफरेंस 1 निकालते हैं। डिफरेंस 1 निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, k प्लस 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा k माइनस 1 को। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, k से k हो जाएगा कैंसिल और 3 प्लस 1 दैट इज हो जाएगा 4। ये हमारा d1 मिल गया। सेम एज मैं d2 निकालता हूँ। d2 निकालने के लिए मैं अब की बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करूँगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 3k माइनस 1 में से माइनस करूँगा k प्लस 3 को। तो 3k माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन अंदर का क्या क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो 3k माइनस k कितना k हो जाएगा, 2k, और माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए, सिंस कॉमन डिफरेंस
आर इक्वल। सो क्या करूँगा मैं, D1 को D2 को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। इसका मतलब है कि 4 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2k माइनस 4k। अब ये जो 4 है इसको मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है 4 प्लस 4 इक्वल में क्या बचा, 2k। तो 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस 4 8 आया ना, तो मुझे k चाहिए, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसको मैं काट देता हूँ, तो मुझे k मिल जाएगा कितना, k मिल गया 4। ये हमारा क्या है, k का आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 120, 116, 112 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है इसमें। तो हमको पता करना है कि कौन सा टर्म, ये जो एपी दिया हुआ है इसका कौन से नंबर का टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो एक बात बताइए, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी है, 120 से 116 हो गया, फिर 116 से 112 हो गया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि जीरो कौन सा टर्म है, फिर जीरो के जो नेक्स्ट बाद वाला टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो हम चेक करते हैं जीरो के लिए, सबसे पहले चेक करेंगे लेट, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि लेट जीरो बी अ टर्म ऑफ गिवन एपी। और कौन सा टर्म है, सो एन हम मैं मान लेता हूँ, जीरो बी यहाँ पे लिख देते हैं एनथ टर्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीच में जीरो बी nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म मतलब an की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। हमको क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 120, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। डिफरेंस निकालेंगे तो 116 में से 120 माइनस करेंगे, क्या आएगा, -4 आ गया, तो डिफरेंस आ गया। अब मैं लगाता हूँ an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर रखेंगे 0, इक्वल में a है 120 प्लस n हमको निकालना है, डिफरेंस कितने का है, -4 का है। ओके, अब ये 120 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये इधर आकर -120 हो जाएगा। इधर बचा n माइनस 1 इंटू -4। -4 को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये -4 डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा -120 डिवाइड बाई -4। इधर आया n माइनस 1, माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12 और 4 0 जा। सो n माइनस 1 कितना आ गया, 30, और 1 उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो n आ जाएगा 30 प्लस 1 मतलब 31st टर्म। तो हमको मिल गया कि जीरो जो है वो कौन सा टर्म है, जीरो इज 31st टर्म ऑफ गिवन एपी। सो गिवन एपी का 31st टर्म जो है वो जीरो है, तो 32nd टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। सो 31 प्लस 1 टर्म will be its first negative टर्म। मीन्स यहाँ पर 31st प्लस फर्स्ट मतलब 32nd टर्म, कौन सा आ जाएगा, 32nd टर्म। यहाँ मैं लिखता हूँ 32nd टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा एपी का। ओके, होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली ध्यान से आपको एपी फॉर्म करना है इसमें। ओके, सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, आपको पता है कि 10 से स्टार्ट होता है। ओके, सो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10। ओके, एंड द लास्ट डिजिट की बात करूंगा मैं, तो लास्ट डिजिट, नॉट लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 99। तो हमको यहाँ पर 10 और 99 से नहीं सॉल्व करना है क्वेश्चन को, हमको सॉल्व करना है 6 के मल्टीपल से। सो फर्स्ट मल्टीपल
ऑफ 6 क्या आएगा, 10 के बाद पहला नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। सेकेंड मल्टीपल क्या आएगा 6 का, 18 आएगा। ओके एंड अब मैं लास्ट भी निकाल लेता हूँ, तो 99 को अगर मैं यहाँ पर 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे लास्ट मिल जाएगा 6 1 ज़ा 6, 9 कॉपी, 6 6 ज़ा 36, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3 है। और इसी रिमाइंडर को मैं 99 में से अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो मिलेगा 96, और ये 96 जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है, और लास्ट नंबर है ये 2 डिजिट का जो 6 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 क्या आएगा 96। तो मैं AP यहाँ फॉर्म कर लेता हूँ। बेसिकली AP क्या बन रहा है, AP इज इक्वल टू 12 18 24 डैश 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 96। अब अगर AP फॉर्म हो गया ये तो इजी है, अब तो हम यहाँ पे n निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे पता करना है कितने नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट नंबर को हम A कहते हैं, A पता है हमको 2, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस वैसे भी 6 का मल्टीपल है तो हमको डिफरेंस कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा। an दिया हुआ है 96, लास्ट टर्म दिया हुआ है 96, तो हम एक काम करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 96, a है 12, n हमको निकालना है और डिफरेंस है 6 का। इस 12 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देता हूँ, 96 के पास में आएगा 12 माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 84 बच जाएगा यहाँ पर। अब 6 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ तो 84 अपॉन क्या हो जाएगा 6, इधर बच गया n माइनस 1। 6 से ओके वेट अ मिनट, 12 इधर मैंने ट्रांसपोज किया 84 आया। ओके सो 6 ओके 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 क्या आया 14 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस 1 को मैं लेफ्ट में भेजता हूँ तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको n मिल गया 14 प्लस 1 दैट इज कितना 15th टर्म। तो 15th टर्म क्या है, सॉरी 15th टर्म नहीं, यहाँ पे 15 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड होते हैं 6 से डिवाइड होते हैं, और जो 2 डिजिट के नंबर है। ये आपका आंसर आ गया 15। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 6, दैट इज 15, एंड these आर द नंबर विच इज 2 डिजिट नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NAP 5,8,11 डैश 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 हैज 40 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं 40 टर्म्स, और मैंने बताया था आपको कि जिसमें टर्म लिखा होगा जैसे 40 टर्म तो ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 40 है। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब हमको 14th टर्म ही निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसमें, क्योंकि लास्ट के 10 टर्म का सम निकालना है, स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम नहीं निकालना है कि आप डायरेक्ट सम का फॉर्म लगा दोगे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं 40th टर्म निकाल लेते हैं। ओके सो AP में a दिया हुआ है कितना 5, डिफरेंस कितना का दिया हुआ है 8 माइनस 5 दैट इज 3, और n दिया हुआ है कितना 40। तो हम an का फॉर्म लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है यहाँ पे 5, n है 40 माइनस 1, डिफरेंस है 3 का, ठीक है कोई बात नहीं 5। अब यहाँ पे 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39 इंटू 3 इंटू कर लेते हैं, तो 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मुझे भी मिल जाएगा 122। तो हमको an मिल गया, क्या an मतलब लास्ट टर्म हमको क्या मिल गया 122। अब हमको निकालना है सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। तो पहले तो मुझे AP बनाना पड़ेगा मुझे लास्ट से। अब देखिए ये जो AP है ये बेसिकली AP क्या है, AP है 5,8,11 डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 122 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट में NCERT का क्वेश्चन में कि लास्ट से 10th टर्म या 20th टर्म निकालना था, तो मैंने इस AP को क्या किया था रिवर्स किया था, रिवर्स AP मैंने फॉर्म किया था। तो रिवर्स AP कैसे फॉर्म करते हैं,
जो भी डिफरेंस है, जैसे कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 3 का है ना, और ये स्टार्टिंग से डिफरेंस अगर +3 का है तो पीछे से डिफरेंस क्या हो जाएगा -3 का हो जाएगा। तो AP फॉर्म करना बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स AP। अगर मैं लिखूंगा रिवर्स AP मतलब जो सबसे पीछे वाला नंबर होगा वो सबसे आगे आ जाएगा। और डिफरेंस कितने का है, स्टार्टिंग से 3 का था तो लास्ट से -3 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब है हम यहाँ पे 122 में से 3 माइनस करके लिखते जाएंगे तो क्या आएगा 119। अगला नंबर क्या हो जाएगा 3 फिर से सब्ट्रैक्ट करिए इसमें में से क्या आएगा 116 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि हमको 10 टर्म का सम चाहिए। कितने टर्म का सम चाहिए। अब फॉर न्यू क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक n इज इक्वल टू 10, दोबारा हम n इज इक्वल टू 10 लेंगे। ओके तो ठीक है, सो a हो गया क्या 122 हो गया आपकी बार a। डिफरेंस क्या है -3 का, क्योंकि स्टार्टिंग से 3 का था तो यहाँ -3 का हो गया। और n जो है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। हम लगाते हैं फॉर्मूला सम का। सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है यहाँ पर 10, 10/2 2 इंटू 122 10-1 इंटू डिफरेंस कितने का है -3 का। थोड़ा ध्यान से करिएगा अदरवाइज यहीं पे मिस्टेक होता है, साइन का मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे। ओके 2 इंटू 122 दैट इज 244 और 10-1 9, 9 इंटू -3। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब 9 का 3 में इंटू करेंगे -3 में इंटू करेंगे तो -27 आएगा। ओके तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 ये 1 ये 2 217 और 217 इंटू 5 कर देंगे हमको क्या मिल जाएगा इसका आंसर मिल जाएगा 5 7 जा 35 3 5 1 जा 5 3 8 5 2 जा 10। इसका मतलब सम हमको क्या मिल गया है, सम मिल गया है रिवर्स AP का सम 10 टर्म का सम कितना आ गया 1085। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ nth टर्म ऑफ द 2 APs, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो APs हैं ये एक AP नहीं है, यहाँ पे 2 APs हैं। कितने APs हैं, एक AP तो ये है और दूसरा AP ये है, ये दोनों APs हैं। और इन दोनों APs के nth टर्म क्या है आर सेम, इनके nth टर्म क्या है आर सेम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमको n का वैल्यू चाहिए। ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम दोनों AP के nth टर्म निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे nth टर्म निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर फर्स्ट AP है क्या वैसे 9 7 5 डैश डैश डैश, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना AP। ठीक है इसका AP का फर्स्ट टर्म क्या है 9 है। डिफरेंस निकालेंगे तो 7 माइनस 9 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 7 माइनस 9 2 आ गया। और n की जगह पे हम क्या रखेंगे n ही रखेंगे। ठीक है क्यों, क्योंकि हमको nth टर्म निकालना है। ओके सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a है यहाँ पर 9, n की जगह पर n ही रहने देंगे। डिफरेंस है -2। ठीक है -2 का n में इंटू करेंगे तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ माइनस का साइन। ओके -2 इंटू एन तो -2n और माइनस माइनस का इंटू, अगर मैं -2 का इंटू -1 में करूँगा तो माइनस माइनस का इंटू प्लस और 2 1 2 तो +2 क्या आएगा +2 और 9 + 2 कितना आ जाएगा 11 - 2n। ये आ गया आपका nth टर्म कौन से AP का फर्स्ट AP का। अब सेम चीज़ मैं करने आ रहा हूँ सेकेंड AP के लिए। फॉर सेकेंड AP लिख लेता हूँ मैं क्या है 24 21 18 डैश डैश डैश। अगेन अब ये जो न्यू AP है उसका फर्स्ट टर्म क्या है 24 है। डिफरेंस कितना है 21 में से 24 को माइनस करेंगे तो -3, डिफरेंस कितना आया -3 का आया। D इज इक्वल टू -3 और n की जगह पर n ही हम यहाँ पर भी रखेंगे। तो ठीक है सेकेंड टर्म एक काम करते हैं, ये जो सेकेंड AP है उसका nth टर्म को मैं an डैश मान लेता हूँ। ठीक है तो क्या आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ओके a है 24 प्लस n की जगह पर हम n ही रखेंगे और डिफरेंस है -3 का। तो 24 3 का n में इंटू करेंगे तो -3n और माइनस का इंटू करेंगे तो +3 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 27 - 3n। अब लिखेंगे क्या, सिंस nth टर्म ऑफ
बोथ ए पी आर सेम। क्वेश्चन में कहा था ना दोनों दोनों सेम है, इसका मतलब है इन दोनों nth टर्म को मैं इक्वल करने जा रहा हूँ। तो 11 माइनस 2n को मैं इक्वल कर देता हूँ 27 माइनस 3n के। सो 11 माइनस 2n जो है वो इक्वल है 27 माइनस 3n के। अब मैं इस 3 को माइनस में बुलाता हूँ और 11 को उधर भेजता हूँ, तो सॉरी नहीं माइनस में नहीं प्लस में, 3n इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि राइट में माइनस में लिखा हुआ है, और 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, ये है यहाँ पर 27 है, मैंने 2n लिख दिया 27, ठीक है। 3n को मैं लेफ्ट में बुला ले रहा हूँ, 3n माइनस 2n और 27 माइनस 11, ओके। 3n में से 2n को माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा n, और सब्ट्रैक्ट यहाँ करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 16। तो कौन से नंबर का टर्म इक्वल है, 16th टर्म क्या है दोनों का इक्वल है। अब इजी हो गया, हमको पहला पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पे उसने कहा है ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, कुछ नहीं करना है, या तो आप पहले वाले इक्वेशन ले लीजिए या तो आप दूसरा वाला इक्वेशन ले लीजिए, इन दोनों में से किसी में भी आप n की जगह पे उसका वैल्यू रख दीजिए, आपको वो टर्म मिल जाएगा। कौन सा टर्म, 16th टर्म हमको निकालना है, क्योंकि n का वैल्यू 16 आया ना, तब आपको n का वैल्यू यहाँ रख देना है, आपको वो टर्म भी निकालना है। तो ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है ए एन इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 32, और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस 21। हमको मिल जाएगा nth टर्म जो दोनों ए पी का क्या है सेम है। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, और ये हो गया इधर आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। होप्स आपको समझ में आया होगा, अच्छे क्वेश्चन हैं काफ़ी ये, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमको कॉमन डिफरेंस मीन्स डी निकालना है, हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। इसका मतलब है टोटल 8 टर्म्स हैं इसमें। टोटल कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर। सो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, ओके फर्स्ट टर्म लिखते हैं गिवन में, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है कितना 5, क्या दिया हुआ है ए 5 दिया हुआ है। अब हमको सम निकालना है फर्स्ट 4 टर्म का। ओके, तो लिखता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, सम का फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला आएगा ना, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, n है 4 क्योंकि स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम चाहिए, a दिया हुआ है 5, एक सेकेंड n की जगह पे यहाँ 4 रखना है, 4-1, हमको इसमें डिफरेंस नहीं पता है। ओके, तो डिफरेंस को डिफरेंस डी ही रहने देते हैं, 2 10 प्लस 3d, तो ये हमको मिल गया, इसको इंटू करता हूँ 20 प्लस 6d, हमको मिल गया यहाँ पर 4 टर्म का सम। अब एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स है ना, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और 6 टर्म, ऐसे 8 टर्म, टोटल इतने टर्म्स हैं। और स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम मैंने तो निकाल लिया, ये जो निकाला है 20 प्लस 6d, ये स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम है। अब जो बचे हुए 4 टर्म्स है, मतलब फिफ्थ टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म और ये 8 टर्म, इन सभी का सम हमको निकालना है। इसका मतलब है नेक्स्ट 4 टर्म तो n की जगह पे तो हम 4 ही रखेंगे, लेकिन अब की बार जो फर्स्ट टर्म होगा, ये जो 5th नंबर का टर्म होगा वो बन जाएगा फर्स्ट टर्म, तो हमको 5th टर्म पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमको, 5th टर्म, पहले पता तो कर लो कि 5th टर्म क्या है, तो हम निकालते हैं 5th टर्म आ जाएगा a प्लस 4d, a की जगह पे 5 प्लस 4d, ये हमको मिल गया 5th टर्म। मतलब ये नेक्स्ट सम के लिए हमारे लिए क्या बन जाएगा,
नेक्स्ट सम के लिए ये बन जाएगा हमारा बेसिकली फर्स्ट टर्म। ओके ठीक है, तो सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म का फॉर्मूला फिर से मैं वही लगाऊंगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला तो वही लगाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सेकेंड एपी के लिए ये जो फिफ्थ टर्म है वो बन जाएगा फर्स्ट टर्म। इसका मतलब मैं 5 की जगह पर क्या फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या रखूंगा, 5 + 4d। ओके ठीक है, रखते हैं। और n तो हमारे लिए 4 ही है, क्योंकि टर्म तो 4 ही है ना। सो 5 + 4d प्लस 4 - 1 इंटू डिफरेंस हमको पता ही नहीं है, डिफरेंस ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए मैं यहाँ थोड़ा जगह खाली कर लेता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाऊँ आगे का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा आपका 2 इन ब्रैकेट 2 से इंटू करते हैं 5 में, ये हो जाएगा 10, और 2 से इंटू करते हैं 4 में, ये हो जाएगा 8d प्लस 3d। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 प्लस 8d प्लस 3d दैट इज़ 11d, और अगर मैं इसको इंटू करूँगा तो 20 + 22d। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने नेक्स्ट 4 टर्म का सम निकाल लिया है, और स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम ये है। हमको क्वेश्चन ने कहा क्या है, उसने कहा है कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। मतलब ये जो सम है, फर्स्ट 4 टर्म का सम जो है वो नेक्स्ट 4 टर्म का हाफ है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ मैं इक्वेशन बनाकर दिखाता हूँ। इक्वेशन हो जाएगा 20 + 6d जो हो जाएगा वो इक्वल होगा हाफ किसका, 20 + 22d का हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस 2 को मैं क्रॉस में भेज देता हूँ। अगर मैं इस 2 को यहाँ क्रॉस में भेजूँगा मैं, तो 2 से 20 में इंटू होगा और 2 से 6 में इंटू होगा। ओके 20 2 ज़ा 40 एंड 6 2 ज़ा 12d। इधर बचेगा 20 + 22d। तो डिफरेंस d को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट में, और 20 को ट्रांसपोज कर d को मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ, नंबर को लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ। ओके मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। आप इसको पॉज करके पहले नोट करिएगा तब आगे क्वेश्चन करिएगा। ओके ओके हाँ, सो 40 के पास में आ जाएगा 20, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 22d के पास में -12d जाएगा। अब 22d में से अगर 12d में माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 10d, और राइट में बचेगा 20। अब इस 10 को मैं इधर अपॉन बुला लेता हूँ, तो d हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 2। हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया 2, हमको निकालना क्या था, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ओके वी गॉट इट। सो सिंपल है, यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए था, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसको एक बार अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको दोबारा एक बार देखिएगा और आराम से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए, तो मैं इसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, और इसमें मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8th नंबर का। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ेगा ये आपके लिए, लेकिन ठीक है देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4 consecutive नंबर इन एन AP इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15। फाइंड द नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो AP एज्यूम करना है, उसके 4 टर्म्स को जो एज्यूम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे एज्यूम करके दिखाता हूँ कि कौन से नंबर्स को एज्यूम करना है अगर आपके लिए 4 टर्म्स ऑफ एन AP का क्वेश्चन आता है तो लेट 4 consecutive term of AP इज इक्वल्स टू x, नॉट x, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स हैं AP के, और हमको कहा गया है कि इन चारों का सम कितना है, 32 है। तो केस फर्स्ट में सॉल्व करेंगे तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d
प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इक्वल कितना है 32 दिया है, इनका सम दिया है 32। तो 3d से 3d कैंसिल, d से ये d कैंसिल, तो ओवरऑल कितने a है यहाँ पर 4a है। 4a इज कुछ a की जगह d लग रहा है, ओके 4a है कितना 32, तो a आ जाएगा 32 अपॉन में 4, 4 8 इज 32। तो हमको फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म मिल गया क्या, नॉट फर्स्ट टर्म नहीं मिल गया, A का वैल्यू मिल गया क्या 8 मिल गया है हमको, A का वैल्यू मिल गया है 8। देखिए हमको AP निकालना है, मतलब हमको D भी चाहिए। अगर A मिल गया है, अगर मैं A और D का वैल्यू मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ रखूँगा A और D का वैल्यू, A और D का वैल्यू यहाँ रखूँगा, A और D का वैल्यू यहाँ रखूँगा, A और D का वैल्यू यहाँ रखूँगा, तो मुझे AP फॉर्म हो जाएगा, मतलब ओवरऑल AP मिल जाएगा। तो ठीक है देखते हैं। अब केस सेकेंड में क्या कह रहा है, केस सेकेंड में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, इसका अगर इनटू करेंगे और उसका रेशियो अगर निकालेंगे मिडिल टर्म के प्रोडक्ट से तो कितना है 7:15 है। तो ठीक है करते हैं। इसका मतलब केस फर्स्ट के केस सेकंड के अकॉर्डिंग a माइनस 3d का इंटू अगर a प्लस 3d में मैं करता हूँ और इसका रेशियो अगर मैं निकालता हूँ मिडिल टर्म के प्रोडक्ट से, इसका मतलब है a माइनस डी और a प्लस डी से इसका इंटू करके अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो आएगा 7:15। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं रूल लगाऊं यहाँ पर तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है a की जगह पर तो a ही है, तो a स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है 3d है, तो a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, और सेम एज नीचे भी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लग जाएगा। ओके, रेशियो कितना है 7/15। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, अदरवाइज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ओके, चलिए क्रॉस इनटू करते हैं। एक काम करते हैं, पहले वैल्यू रखते हैं 8, a की जगह पे कितना रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 7/15। क्रॉस इनटू करते हैं तो 64 ये हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 7/15। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 15 इधर आएगा इंटू में और ये जाएगा 7 के पास में, तो 15 आ गया इधर इंटू में 64 माइनस 9d स्क्वायर के पास, और 7 के पास में चला गया 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है 15 का इंटू करते हैं, 15 4 जा 60 बचेगा 6 एंड 15 6 जा 90 और 90 और 6 96 माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर इक्वल में 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 6 जा 42 और 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करेंगे, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं ट्रांसपोज, 960 के पास में 448 आया माइनस में और 135 चला गया राइट में, तो प्लस हो गया माइनस 7d स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 512 इक्वल में यहाँ पे 135 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा तो 128 डी स्क्वायर। सो 512 अपॉन 128 डी स्क्वायर 128 4 जा ओके 4 जा जाएगा पूरा, तो डी स्क्वायर आया 4, तो डी आ जाएगा √4 मतलब 2 आ जाएगा, डिफरेंस आ गया 2। अब सिंपल है, अगर डिफरेंस डी का वैल्यू 2 आ गया और ए का वैल्यू 8 है तो हम यहाँ पर AP फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं AP, तो मैं यहाँ पर AP फॉर्म कर लेता हूँ जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, ए और डी का वैल्यू मुझे चाहिए, मैं ए और डी के वैल्यू को ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ वैल्यूज़, मैं एक एक करके इनमें सब में ए वैल्यू रखने जा रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, ए की जगह पर रखते हैं 8 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा पहला 8 माइनस 2, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ 3 क्यों रख रहा हूँ, 8 माइनस 2, यहाँ पर 8 प्लस 2, यहाँ पे 8 प्लस 3 इंटू 2, इस सबको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार में, आपको आंसर मिल जाएगा 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 और 8
प्लस 6, ये हो जाएगा यहाँ पर 14। तो ए पी क्या बन गया, ये ए पी के सारे टर्म्स हैं 2, 6, 10, 14। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस सबका है 4 का। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का। तो ये सारे टर्म्स जो हैं हमारे क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जिनका सम 32 है और जिनके प्रोडक्ट का रेशियो क्या है 7:15 है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ, सो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देन शो दैट mnth टर्म इज 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ये बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो mth टर्म दिया हुआ है। अब मुझे बताएं mth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, तो mth टर्म की जगह m हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जहाँ पर n था वहाँ m हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए और कॉमन डिफरेंस बी, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे डी है। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस mth टर्म इज इक्वल टू 1/n, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 1/n। mth टर्म था तो इसलिए n की जगह पे m हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड nth टर्म जो है वो क्या है 1/m है, तो यहाँ पे लगाते हैं nth टर्म का फॉर्मूला 1/m। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा कट, क्योंकि a और a में से a माइनस होगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। और ऊपर वाले टर्म में से मतलब n माइनस 1 इंटू डी में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है m माइनस 1 इंटू डी, सेम एज 1/m माइनस 1/n करता हूँ। ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है ना मुझे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब कॉमन मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर d, क्या कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पर d कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं d कॉमन ले लूँगा तो बचेगा n माइनस 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 1/m माइनस 1/n। ओके, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, क्रॉस इंटू कर देंगे यहाँ पर n माइनस m अपॉन में mn। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा n माइनस m। ओके, तो ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पर। mn के पास में चला गया n माइनस m अपॉन में, ठीक है, ये इंटू में है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये अपॉन में तो जाएगा, तो मैंने यहाँ अपॉन भेज दिया। यहाँ पे n माइनस m से n माइनस m क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमको d का वैल्यू मिल गया 1/mn। अब हमको चाहिए a का वैल्यू, तो इसको हम पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट में, किसी में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट में रखते हैं d की जगह पे रखेंगे हम वैल्यू m माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 1/mn, इक्वल में क्या है 1/n है ना। ठीक है, a इसका मैं इंटू करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, 1/mn का इंटू करूँगा m में और 1 में इंटू करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा m इंटू 1/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। इस m से ये m कैंसिल हो गया, यहाँ जगह खाली है, यहाँ थोड़ा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो बचा क्या a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब जो रिमेन वैल्यू है मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ 1/mn। अब देखिए ये 1/n 1/m क्या हो गया, कट गया, तो a का वैल्यू आ गया 1/mn। देखिए d का वैल्यू भी 1/mn आया था और a का वैल्यू भी क्या आया 1/mn आया। हमको निकालना कौन सा टर्म है, हमको निकालना है mnth टर्म। mnth टर्म मतलब जो n की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा mn रखना पड़ेगा, n की जगह पर mn रखना पड़ेगा, और हमको प्रूव करना है कि mnth टर्म क्या है 1 है। तो नो प्रॉब्लम,
इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली फोकस चाहिए इन सब क्वेश्चन में, अदरवाइज अगर आप ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो एम एनथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या बताया कि एन की जगह पे एम एन रखेंगे। ए है 1/mn, ठीक, और डी भी क्या है 1/mn। अब डी की वैल्यू का, इस डी का वैल्यू का मैं इसमें इंटू करने आ रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एम एन में 1/mn से इंटू करेंगे और -1 में 1/mn से इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एन अपॉन एम एन माइनस 1/mn। ये और ये प्लस माइनस से कट गया, ठीक है। तो बचा एम एन अपॉन में एम एन, तो काटेंगे तो क्या आएगा 1/1, तो ओवरऑल 1 आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नाइन्थ टर्म हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और बाकी है। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ईयर अ ट्री ग्रोस 5 सेंटीमीटर लेस देन इट डिड द प्रीसीडिंग ईयर। If it grew by 1 meter in first year, then in how many years will it have ceased growing? अब सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रफ नहीं है, ध्यान से देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो ट्री है वो क्या करता है, ग्रो कर रहा है, और जितना भी ग्रोथ हो रहा है वो हर ईयर उसका ग्रोथ 5 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कि एक ट्री है, वो पहले ईयर 20 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब नेक्स्ट ईयर 5 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा। इसका मतलब 5 कम होकर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ग्रो करेगा। अगले साल ये 5 सेंटीमीटर और कम ग्रो करेगा, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर ग्रो करेगा। अगले साल 5 और, मतलब 5 सेंटीमीटर ग्रो करेगा, और सबसे लास्ट में 0 सेंटीमीटर ग्रो करेगा। इसका मतलब है ओवरऑल इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो 1 2 3 4 4 साल बाद इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम है। उसने कहा कि ये जो ट्री है वो हर साल 5 सेंटीमीटर कम ग्रो करता है प्रीसीडिंग ईयर से, और उसने स्टार्ट कहाँ से किया है ग्रो करना, 1 मीटर से स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है, 1 मीटर से, मतलब फर्स्ट ईयर उसने कितना ग्रो किया, 1 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, इसको मीटर में नहीं सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे, ओके। सो इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्री, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। ट्री इन फर्स्ट ईयर कितना है, 1 मीटर है ना, तो इसको हम एक काम करते हैं 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ओके। क्योंकि सेकेंड ईयर में ये सेंटीमीटर्स में कम होगा ना, तो सेंटीमीटर में तो रखते हैं इसको। एंड द ग्रोथ ऑफ ट्री इन सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, मतलब 95 सेंटीमीटर का ग्रोथ होगा, ओके। ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में अगर मैं निकालूंगा तो ये 90 में से 95 में से 5 कम होकर 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए एपी बन रहा है, क्या बन रहा है, एपी बन रहा है 100 कॉमा 95 कॉमा 90 डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको पता है कि ग्रोथ रुक जाएगा लास्ट में। हमको बताना है कि कितने ईयर लग जाएंगे, ईच ईयर। देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट हैव सीज्ड ग्रोथ, तो हमको बताना है कि ये जो 0 हो रहा है वो कितने साल के बाद हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ ए दिया हुआ है 100, डिफरेंस दिया हुआ है -5 का, क्योंकि 5 डिक्रीज हो रहा है इसलिए -5 का, और ए एन दिया हुआ है 0। तो हमको एन निकालना है, तो लगाते हैं फॉर्मूला ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 0, ए है 100 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है, -5 का है, ठीक है। इस 100 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, ये -100 हो गया। अब इसको मैंने 100 भेज देना माइनस में, ये -100 हो गया। अब ये -5 इधर इंटू में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब -100 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, और n-1 आ गया 20। इस 1 को मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ, 20 + 1 मतलब 21 ईयर। सो यहाँ पे क्या होगा, द ट्री इन 21 ईयर्स ट्री स्टॉप ग्रोइंग। सिंपल,
कि ट्री जो है वो ग्रो करना 21 ईयर के बाद बंद कर देगा। सिंपल। तो ये क्वेश्चन अच्छा था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वगैरह है इसमें, कुछ है नहीं, बाकी कुछ अगर आप ध्यान से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर देंगे बोर्ड में। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और आप क्वेश्चन को देखते रहिए। मैं जितने भी हो सकते हैं अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा। देखिए इतने बड़े वीडियोस कराना सही नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा देखते ही नहीं हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि पहले तो जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट मैं कराने की कोशिश करूँगा एक वीडियो में, फिर उसके बाद बीच बीच में से मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे कि आपको डेली बेसिस पर क्या क्या मिलता रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे कंटेंट। तो आप यहाँ से डेली ग्रो करेंगे, आप बोर्ड के लिए एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करेंगे यहाँ से आप। ठीक है, सो सपोर्ट करिए, आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। जो भी 10th के बच्चे हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप भेजिए। इससे आप मेरे कंटेंट से आप 95% प्लस मैथ में कहीं नहीं गया आपका, 95% तो आप आराम से यहाँ गेन करेंगे। ओके, सो इतना कंटेंट पे बिलीव करिए और आराम से इसको पढ़िए। होप सो आपको सपोर्ट मिलेगा मुझे यहाँ पर। और बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।